भारतीय दर्शन का स्वरूप, आक्षेप और परिहार। भारतीय दर्शन का लक्ष्य। भारतीय दर्शन संसार के दुखमय जीवन से विरक्ति को दिखाता हुआ क्रमशः भविष्य के प्रकाश और आनंदमय अवस्था के मार्ग में हमें अग्रसर करता है। इस मार्ग में निराशा का कोई स्थान नहीं है। जो कुछ ज्ञान जीव एक जन्म में प्राप्त कर लेता है, उसका नाश मरने से नहीं होता। वह ज्ञान तो जीवात्मा के साथ साथ एक झरझर शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर में चला जाता है और दूसरे जन्म में वह जीव पूर्व जन्म के उस संचित ज्ञान के आगे ज्ञान के मार्ग में अग्रसर होता है। अंधविश्वास। कुछ लोगों का आक्षेप है कि भारतीय दर्शन में अंधविश्वास का ही प्राधान्य है और दार्शनिक विद्वान आंख मूंदकर जो कुछ वेद या अन्य प्राचीन ग्रंथों में लिखा है उसे ही मानना अपना ध्येय रखते हैं। उससे थोड़ा सा भी विचलित होना परम अनुचित समझते हैं। अतः भारतीय दर्शन में मौलिकता नहीं है और न कहीं युक्ति का ही स्थान है। यह आक्षेप निर्मूल है। दार्शनिक तत्वों को समझने का साधन श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। जो कुछ हमें वेद में या शास्त्र में उपदेश रूप में या सिद्धांत के रूप में मिलता है अथवा जो कुछ हम गुरु के मुख से साक्षात सुनते हैं, उसे तभी स्वीकार करना उचित है जब हमें उसके तथ्य के संबंध में कोई भी शंका न रह जाए। उपनिषदों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि उपनिषदों की मुख्य देन है तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छे प्रकार से तर्क करना। हमारे शास्त्रों में राग द्वेष रहित तर्क का बहुत ऊंचा स्थान है। हाँ, इसमें एक बात है कि पाश्चात्य दार्शनिकों की तरह हम केवल तर्क पर ही निर्भर नहीं रह सकते। तत्वों का साक्षात अनुभव। शास्त्रों में सिद्धांत रूप से तत्वों का प्रतिपादन तो है, किंतु प्रत्येक जिज्ञासु के लिए साधनों के द्वारा उन तत्वों का साक्षात अनुभव करना आवश्यक है। भारतीय दर्शन की प्रगतिशीलता। ऋषियों के सिद्धांतों से हमें केवल परम पद के मार्ग का पता चलता है, किंतु ज्ञान या परम पद की प्राप्ति तथा दुख की अत्यंतिक निवृत्ति तो तभी होगी जब हम उस मार्ग पर चलकर उस परम पद का साक्षात अनुभव प्राप्त करें। श्रुतियों में कहा गया है कि आत्मा व्यापक, नित्य, चित्त और आनंद हैं। जिज्ञासु इसे प्रतिज्ञा वाक्य की तरह स्वीकार कर उसका साक्षात्कार करने के लिए
आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया से इतना लाभ होता है कि जिज्ञासु प्रत्येक पद पर स्वयं समझ सकता है कि वह कितना अग्रसर हुआ है और कितनी दूर उसे अभी और जाना है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि भारतीय दर्शन पूर्ण प्रगतिशील होता हुआ भी ज्ञान मार्ग में स्थिर होकर अपने अधिकार के अनुसार क्रमशः आगे बढ़ता है। यहाँ पुस्तक की भूमिका में अब सांख्य शास्त्र का स्वरूप शुरू होता है, इसलिए यह पार्ट सांख्य दर्शन की ऑडियो बुक में रखा है। अब हम इस पुस्तक में जो दो दर्शन हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, उसमें सांख्य जो पहले आ जाता है उसे न लेकर अब सीधे जो योग दर्शन की भूमिका शुरू होती है वहां से शुरू करते हैं। तो अब शुरू होती हैं योग दर्शन की भूमिका। मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य समस्त दुखों, क्लेशों, वासनाओं और अतृप्ति से मुक्त होकर सच्चे सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करना है। वैसे तो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समस्त विवेकवान पुरुष अपनी रुचि, बुद्धि व क्षमता के अनुसार विभिन्न साधनों का सहाय लिया करते हैं। ऋषि मुनियों ने इसके निमित्त विभिन्न प्रकार की उपासनाओं, जप, तप, भक्ति तथा अनेक कर्मकांडों का विधान पात्र भेदानुसार किया है। तथापि ये सभी विधान आत्मोत्कर्ष हेतु निचले सोपान माने गए हैं। इन साधनों से व्यक्ति लौकिक जीवन में सुख और सफलताएं अर्जित कर सकता है और मरणोपरांत स्वर्गिक भोग भी प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रज्ञा (ब्रैकेट सत्य ज्ञान) की प्राप्ति करके आत्मा के अंतिम लक्ष्य कैवल्य के दिव्यानंद के निमित्त उपर्युक्त साधनों की अपेक्षा कहीं उच्च साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही अनेक उच्च साधनों में योग अति महत्वपूर्ण साधन है। अन्य साधनों से यह उच्चतर इसलिए माना जाता है कि जहां अन्य साधन विचारात्मक अथवा सैद्धांतिक हैं, वहीं योग दर्शन पूर्ण रूपेण व्यावहारिक एवं क्रियात्मक है। प्रत्येक अभ्यासी साधक इसकी सत्यता और प्रामाणिकता का परीक्षण स्वयं कर सकता है। योग दर्शन की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए एक विद्वान ने योग दर्शन की समालोचना में लिखा है, कुछ व्यक्ति योग का प्रमुख स्वरूप उद्योग यानी कि अभ्यास मानते हैं। कुछ लोग वियोग यानी कि वैराग्य समझते हैं तथा कुछ लोग संयोग
यानी कि प्रणिधान समझते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि इन सभी का सम्मिलित स्वरूप ही योग है। इनमें से किसी एक को भी छोड़ने से उद्देश्य की पूर्ति हो सकना संभव नहीं है। योग शब्द का अर्थ। योग शब्द की व्युत्पत्ति युझीर योगे तथा युज समाधौ धातु से धज्ज प्रत्यय लगकर हुई है, जिसका तात्पर्य समाधि अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया प्रस्तुत करना है। जब हम योग के इस व्युत्पत्ति परक अर्थ पर गहनता पूर्वक विचार करते हैं तो इसके मुख्यतः दो अर्थ निकलते हैं। प्रथम, जीव और ईश्वर अथवा आत्मा और परमात्मा का मिलन अर्थात अद्वैत की अनुभूति तथा द्वितीय, अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना है, जिसका लक्ष्य समाधि की स्थिति में पहुंचना अर्थात स्वरूप इंटू ब्रैकेट वास्तविक रूप ब्रैकेट कंप्लीट में प्रतिष्ठित होना है। महर्षि व्यास जी ने योग का अर्थ समाधि ही बताया है। कारण यह है कि इसी अवस्था में पहुंचकर चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध संभव है और तभी परमात्मा से तादात्म्य की स्थिति बन सकती है। सांख्य और योग दर्शन में मूलभूत अंतर। सांख्य और योग दोनों ही दर्शन मनुष्य के दुखों के मूल कारणों को खोजकर उनके समाधान देते हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र है, निकट में बैठे हुए को छोड़ता नहीं तथा पास में बैठे हुए को देखता नहीं। अथर्ववेद 10:8-32। तात्पर्य यह है कि जीव निकट विराजमान अपने साथी यानी कि प्रकृति में संश्लिष्ट है अर्थात उसे छोड़ता नहीं तथा पास में बैठे ही विराजमान अन्य साथी परमात्मा को देख भी नहीं पाता। सांख्य और योग दर्शन में इन्हीं विषयों पर विचार किया गया है। सांख्य दर्शन की दृष्टि में मनुष्य के दुखों का कारण मनुष्य का प्रकृति से अत्यधिक संश्लिष्ट रहना है। वह उससे छूटने या अनासक्त भाव से रहने का प्रयत्न ही नहीं करता तथा योग दर्शन की दृष्टि में मनुष्य के दुखों का कारण यह है कि वह परमात्मा जो पास में ही यानी कि हृदय में विराजमान है उसे देखने उससे संयोग करने का प्रयत्न ही नहीं करता।
सांख्य और योग में मूलभूत पार्थक्य यही है। जिन दुखों से व्यक्ति दुखी रहता है, योग दर्शन में उन्हें 5 क्लेश के नाम से जाना जाता है। यह है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। इन्हीं क्लेशों से छूटने के व्यावहारिक यानी कि क्रियापरक उपाय योग दर्शन में वर्णित हैं। अतः योग दर्शन को हम व्यावहारिक दर्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो तथ्य प्रतिपादित किए गए हैं उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे हो यह भी बताया गया है। इसी विशेषता के कारण योग दर्शन को सर्वोत्कृष्ट महत्व का माना गया है। योग की उपर्युक्त विशेषताओं पर ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं कि योग एक विज्ञान है। यह हिंदू संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ निधि है। सभी दर्शनों का यह अभिमत है कि योग की प्रक्रिया मोक्ष का मुख्य साधन है। हमारे ऋषि मुनियों के प्रातिभ ज्ञान के उदय में योग ही सर्वाधिक उपयोगी हेतु माना जाता है। भारतवर्ष में सिद्धांत और व्यवहार की उभय दृष्टियों के द्वारा योग का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया वह अन्यत्र नितांत दुर्लभ है। योग सांख्य का ही क्रिया रूप है। गीता में भी उल्लेख है, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। गीता 5.5। योग समस्त संप्रदायों और मतांतरों के पक्षपात एवं वाद विवाद से रहित सार्वभौम धर्म है, जो स्वयं अनुभव के द्वारा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सिखलाता है और मनुष्य को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। योग की विभिन्न शाखाएं और प्रणालियां। जैसा कि पीछे योग शब्द का अर्थ शीर्षक में स्पष्ट हो चुका है कि जीवात्मा और परमात्मा के सम्मिलन के उपयुक्त और उत्कृष्ट मार्ग को योग कहते हैं, अथवा यों कहें कि चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करके एकाग्र करने के अभ्यास का नाम योग है। ईश्वर जीव के संयोग की विभिन्न पद्धतियां भारतीय शास्त्र में मिलती हैं। उन्हीं के आधार पर विभिन्न क्रियाओं के नाम के साथ योग शब्द जुड़ गया। इस प्रकार योग की अनेकानेक शाखाएं और पद्धतियां बन गई। यों तो योग की अनेक प्रणालियां हैं, किंतु उनमें एक दो ही अधिक प्रसिद्ध हैं। जैसे किसी सामान्य शिक्षित समझदार व्यक्ति से योग के विषय में पूछें तो वह 2 प्रकार के योगों का उल्लेख सहजता से कर देगा। ये हैं, 1
हठ योग। 2. राजयोग। यदि अत्यल्प शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्ति से योग के विषय में पूछें तो वह आसन प्राणायाम जैसी हठ योग की प्रक्रियाओं का ही न्यूनाधिक उल्लेख कर पाएगा। इस प्रकार ये 2 योग ही अधिक प्रख्यात हैं। वैसे वर्तमान में जो योग के विभिन्न नाम प्रचलित हैं, उनमें से कुछ नाम नीचे दे रहे हैं। राजयोग, हठ योग, जप योग, लय योग, मंत्र योग, शब्द योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्राण योग, हंस योग, तंत्र योग, स्वर योग, शिव योग, भृगु योग, ध्यान योग, पाशुपत योग, समाधि योग, प्रेम योग, ब्रह्म योग, अनासक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, तारक योग, नाम कीर्तन योग, पुरुष योग, स्पर्श योग, अस्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग, क्रिया योग, बुद्धि योग, विज्ञान योग, पतिव्रत योग, गृहस्थ योग, स्वप्न योग, सुषुप्ति योग, सांख्य योग, कुंडलिनी योग, चित्त योग, इच्छा योग, ज्ञानेन्द्रिय योग, कर्मेंद्रिय योग, मानस योग, अहंकार योग, पूर्ण योग, कबीरपंथी योग, स्वामी नारायण योग, पारसी मत योग, ईसाई मत योग, जैन मत योग, बौद्ध मत योग, समर्पण योग आदि। ये तो कुछ ही नाम हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक योगों के नाम विभिन्न साहित्य और लेखों में मिलते हैं। इसके पीछे तथ्य यही है कि समस्त संप्रदायों ने अपनी विशिष्ट साधना पद्धतियों को योग नाम से अलंकृत किया है, परंतु गहनता से यदि इन सभी पद्धतियों की तह में जाएं तो विदित होगा कि इन सभी का उद्गम महर्षि पतंजलि का योग राजयोग ही है। योग शास्त्र के आचार्य और ग्रंथ। पतंजलि। वस्तुतः यह शास्त्र तो ऋषियों के अनुभूत तत्वों के फल को जानने का साधन है। विद्वानों का कहना है कि योग सूत्र के रचयिता, व्याकरण महाभाष्य के निर्माता
तथा चरक संहिता के रचयिता एक ही व्यक्ति पातंजलि हैं। इस संदर्भ में यह उक्ति विद्वज्जनों में अति प्रचलित है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोत्तन प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राज्जलरानतोस्मि। मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिसने योग से अंतःकरण के, व्याकरण से, पद से, वाणी के और वैद्यक से शरीर के मल दोषों को दूर किया है। ईसा से पूर्व दूसरी सदी में उन्होंने जन्म लिया था। कहा जाता है कि यह शेष नाग के अवतार थे। शेष नाग के रूप को धारण करते हुए उन्होंने महाभाष्य की रचना की थी और शिष्यों को पढ़ाया था। महर्षि पातंजलि प्रणीत यही योग सूत्र योग शास्त्र का मूल ग्रंथ है। व्यास योग सूत्र पर व्यास का भाष्य है। यह व्यास महाभारत के रचयिता से भिन्न है। यद्यपि भाष्य बहुत विस्तृत है, फिर भी यह कठिन भी है। वाचस्पति मिश्र 10वीं शतक के वाचस्पति मिश्र की तत्व वैशारदी नामक व्यास भाष्य की टीका और सरल और बोधगम्य है। विज्ञान भिक्षु ने व्यास भाष्य के ऊपर एक वार्तिक लिखा है। उन्होंने योग सार संग्रह नाम का एक छोटा सा ग्रंथ भी लिखा है। योग सूत्र पर भोज की एक वृत्ति है। रामानंद की मणि प्रभा नाम की टीका पांडित्यपूर्ण है। सदा शिवेंद्र सरस्वती का योग सुधाकर भी बहुत सुंदर टीका है।